हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, इसी को मेरा ये समझिएगा आफ्टर मार्केट का वीडियो। देखिए, मार्केट ने न्यूज बेस्ड मूवमेंट फिलहाल कुछ दिनों से दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो रेंज होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में आप सभी को बताया था। फिलहाल तो ये सुनने में आ रहा है कि देश में इसका क्राइसिस है, गैस सिलेंडर का। उसकी वजह से कई सारे डिपार्टमेंट जो है, खाने पीने की, मतलब होटल्स वगैरह, उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है। एंड इसकी असर जो है जीडीपी पे आ सकती है आने वाले दिनों में। इस वजह से मार्केट उस बात को डिस्काउंट कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुझे ये सब कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, देश में किल्लत हो रही है। ब्लैक में बिक रहे हैं, 5,000 लोग मतलब सिलेंडर के चार्ज हो रहे हैं ब्लैक में। बट इसकी वजह से मार्केट को 350 पॉइंट गिरा देना, दिस इज समथिंग विच इज मेरी मानने के मेरे मेरे समझ के बाहर है। ठीक है। देश में सिर्फ गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई सारी चीजों की प्रॉब्लम है। तो उसके चलते हमारी मार्केट पे उसकी असर डायरेक्टली होने लगे, ऐसे आसार नहीं है। देखिए, कल की हाई वॉज 24,303। और जो परसों को लो बनी थी 23,697, आप 700 पकड़ के चलो, ठीक है। न्यूज बेस्ड कोई भी मूवमेंट आती है ना, चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए, देर आर ओनली टू लेवल्स जहां पे कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स वो दो लेवल को थोड़ा इंपॉर्टेंस देगा। और वो दो लेवल ही उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल साबित होंगे। एक होता है मिड पॉइंट उस रेंज का, ठीक है, उस पर्टिकुलर रेंज का मिड पॉइंट, और एक होता है उसी रेंज का 61.8%। ये फिबो लेवल्स है। कल की हाई 24,303 और परसों की लो 23,700, इसके बीच का मिड पॉइंट इज कमिंग एट 24,000। और 61.8% लेवल इज कमिंग एट 23,930। ठीक है, 23,930। अब खुद कैलकुलेट कर लेना। मार्केट 61.8% पर ही मंडरा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। आज पूरा दिन उसने वही टाइम पास किया, प्रीमियम की बैंड बजा के रख दी। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, वी हैव गॉट 2 कंप्लीट वीक्स, 2 वीक है हमारे पास में टू मैनेज आवर प्रीमियम्स एंड ऑल। और 2 दिन की रैली काफी होती है सारे प्रीमियम्स को कवर अप करने में। 2 या 3 दिन की रैली काफी होती है। ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कोई मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो गई है। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि चाइना चाइना के लिए गैस सप्लाई, क्रूड सप्लाई इज गोइंग ऑन फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा, लेकिन उसके अलावा किसी और किसी और जहाज को वो लोग क्रॉस करने नहीं नहीं दे रहे, जिसमें इंडिया भी है। अब ये क्यों है, क्या है, सबको पता है। हमारे एक जमाने में उनके साथ में अच्छे रिलेशन थे, आज उसी रिलेशन की तौहीन कर ली, या यूं कहो कि उस रिलेशन को जो है खत्म कर दिया। ठीक है। क्योंकि रिलेशन से बड़ा होता है फाइल। कौन सी फाइल? जेफरी की फाइल। अब ज्यादा इसमें मुझे बात नहीं करनी, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ सको तो समझना, ना समझ सको तो कोई बात नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट्स आर गेटिंग कंसोलिडेटेड एट 61.8% लेवल। 23,500, 500 को मारो गोली, 23,700 को मान के चलो। अगर 700 के नीचे दो क्लोजिंग आती है ना, 2 या 3 क्लोजिंग, तो ही ये मार्केट बुरी तरह से पलट जाएगा नीचे की तरफ। वरना मेरा व्यू अभी भी सेम है, अभी भी मेरे टारगेट वही इंटैक्ट है। और मैंने मेरे ग्रुप में आज सिर्फ 2 ही ट्रेड दिए हैं। या तो आप 24,500 का कॉल ले सकते हैं, या फिर 25,000 का कॉल ले सकते हैं। मार्च का मैंने बोला हुआ है, और उसका टारगेट मैंने, देखिए, 80% उसका टारगेट जो है इसी फ्राइडे तक आना चाहिए। 20% अगले हफ्ते जा सकता है, ठीक है, लेकिन 80% मुझे लगता है यही फ्राइडे तक आ जाना चाहिए।
आपको कुछ रिकमेंडेड नहीं है, आप जो भी करें आपके सलाहकार से सलाह मशवरा करके करिएगा, बिकॉज मेरा उसमें कोई जिम्मा नहीं रहेगा, मेरा सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के प्रति जिम्मा रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे वो भी जो है ना उन्हीं के ऊपर डालना पड़ेगा कि भाई आपको लगे बुक करना है कर लो, आपको लगे होल्ड करना है होल्ड करो, बिकॉज प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। क्या होगा अगर आपने 2 दिन अगर आपने कुछ नहीं खरीदा कुछ नहीं बेचा, सिर्फ आप ऑब्जर्व करो मार्केट, क्या हो जाएगा? एवरी डे आपको ट्रेड लेना और कमाना, इज इट पॉसिबल बाय एनी वन? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? पूरे महीने में अगर दो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे रहे और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया, जब बीच में परसों को 23,700 मार्केट गया था, तभी तो सब लोग 22,000 21,000 की बात कर रहे थे। क्या हुआ? वहां से उठ के आ गया 24,300 पे। अब वो डेड कैट बाउंस था, तो बोलने वाले तो बोलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट एक एक सपोर्ट के ऊपर है ना, ठीक है, जब तक मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। 350 पॉइंट फिलहाल निफ्टी नीचे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ पे वीक है। ठीक है, मार्केट वीक नहीं है, इट इज गेटिंग कंसोलिडेटेड, इट इज रिट्रेसिंग इट्स लेवल। आप समझिए बात को। 500 पॉइंट गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो वो हर एक लेवल को उसी तरह से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा, रीटेस्ट नहीं करेगा, रिट्रेस करेगा। और अभी भी ये जो है ना, ये पिछले 2 दिन की हाई और लो को, उसके बीच के लेवल्स को रिट्रेस करना। मार्केट खराब हो सकता है कब? जब वो 23,700 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करे और क्लोज दे दे। और जब तक ऐसा नहीं होता, वॉट एवर द क्राइसिस यू आर हियरिंग ना, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ अ तेजी। मार्केट अपने हिसाब से तेजी करेगा अगर उसको करना है तो, और अगर तेजी करना ही नहीं है तो भाई कुछ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन और रही बात प्रीमियम्स की, तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रीमियम तभी आपके बढ़ेंगे जब उस डायरेक्शन में आपकी निफ्टी भागेगी। कल जब मार्केट ऊपर गई थी, सारी पुट खदेड़ दी गई थी, आज वही पुट सारी बाउंस कर रही है। आज कॉल खदेड़ दिए गए, कल शायद कॉल बाउंस कर जाए। तो अगर 2 3 दिन कोई ट्रेड ना करो ना, तो कोई पाप नहीं लगेगा, शांति से बैठो, वी हैव गॉट टाइम। 3 दिन 4 दिन काफी होता है सारे प्रीमियम, एक दिन ही काफी होता है वैसे तो ये मोमेंटम को आने में, कि भाई मोमेंटम आ गया है और सारे प्रीमियम जो है 10 वाला 25 हो गया, 25 वाला 50 हो गया, और ये लेवल पे लिया हुआ एक ऑप्शन आपके 50% लॉसेस को कवर करके दे देगा। क्योंकि सिर्फ वो ऑप्शन नहीं भागेगा, उसके साथ आपकी जो भी पोजीशन होगी वो सब भी तो राइज करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो राइज ही नहीं करेगी, करेगी, लेकिन पहले मार्केट को एक बार ठहरने तो दो। ठहरेगा तभी कुछ पता चल पाएगा ना कि भाई ये क्यों ऐसे गिर रहा है, सही में गैस की वजह से गिर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि भाई गैस की वजह से गिरे। हाँ, इसकी इसकी आड़ में जो है ना ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे चल चल सकती है। अब जिनके यहाँ पे सिलेंडर का सिस्टम है, पाइप गैस नहीं हो, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा तो कुछ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या करें, एक्सेप्ट करो। आखिरकार चुना भी आप ही ने था। तो सभी से यही है दरकार मेरी, पैनिक मत करो। मार्केट पैनिक करा रहा है, शांति से काम करो, और जिसको जहां जैसा समझ में आवे वैसे करो। ठीक है, आपको लग रहा है मंदी है, वो हिसाब से काम करो, और आपको लग रहा है ये मौका है, तो वो हिसाब से काम करो। लेकिन जो भी करो आपके सलाहकार से अच्छी तरह से बातचीत करके करिएगा। और ऐसे में जो लोग मेरे व्यू पे भरोसा कर सकें और ज्वाइन करना चाहें, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप ईयरली मेंबरशिप 10,000 में इक्विटी, एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप
15,000 में इक्विटी और 25,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, और वही लोग मैसेज करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आप कितना देंगे, ट्रायल देंगे कि नहीं, नहीं भाई हम कोई ट्रायल वायल देते नहीं है। आप पुराने वीडियोस देखो, उसी में मैंने सारे जो भी मैंने मेरे क्लाइंट से करवाया है सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। लॉसेस नहीं होंगे इस बात की ऐसी कोई यहाँ पे दरकार नहीं है। ठीक है, हो हो सकते हैं, होंगे भी, और अगर होते हैं तो आपको उसमें कैसे टैकल करना है, कैसे रिकवरी करनी है, उस पे आएगा। वो हम उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे, छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन बस शांति से काम करें, पेशेंसली काम करें, और इतना हड़बड़ा में कोई फैसला मत करें। एक्सपायरी कल नहीं है। ठीक है, और मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, पीसीआर इज ओवरसोल्ड, इतना ध्यान में रखो। बाकी जैसा आप सही समझो वैसे करो। यही मेरा 3:30 के बाद का वीडियो है, और नाउ विल मीट टुमारो, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू ऑल टुमारो। चार्ट देखे क्या? मैंने चार्ट तो दिखाया ही नहीं उसको। चलो एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी तक, ये सलामत है। ठीक है, ये आया आया है नीचे, नो डाउट। देखते हैं। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई, अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, इसमें कोई मुझे ऐसे कोई डर जैसा, कुछ घबराहट जैसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा परेशान कर रहा है मार्केट, सवाल भी खड़े कर रहा है कि अब आगे क्या होगा। होल्ड इट, थोड़ा होल्ड कर लो, कल पता चल ही जाएगा कैसे क्या करना है। डायरेक्शन कल का मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है, शांति से काम करें, और वर्ल्ड मार्केट एक बार देखते हैं। ये जो आपको डाउ वगैरह नेगेटिव दिख रहा है ना, ये हमारी मार्केट बंद होने के बाद में पॉजिटिव हो सकता है। और रही बात क्रिप्टोज की, क्रिप्टोज अपने वही लेवल पे है। तो ठीक है, मुझे ये फिलहाल तो यहाँ तक आधा दिख रहा है, प्रोवाइडेड ये लेवल ब्रेक ना करे, ये जो है ना 68,700, ये लेवल ब्रेक ना करे, तो ये आपको यहाँ तक आता दिख सकता है। 72,800, 73,000 के करीब। ठीक है, पीसीआर दिखा दो। हालांकि पीसीआर, अगर कुछ वाकई में कुछ न्यूज बेस्ड फॉल है तो पीसीआर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर न्यूज बेस्ड फॉल नहीं है तो ये 0.62 का हो चुका है मंगलवार का पीसीआर, और बैंक निफ्टी का पीसीआर इज 0.77। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा कि होल्ड ऑन, और बस बाकी जैसा आप सही समझो वैसे करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल टुमारो।